Hello, welcome friends. Good morning. Myself Jatin Dave from Asapura School, and now once again we are welcome all of you. And first of all, we start to study the structure and working of the solar cooker and or the water heater. Actually, ये एक्टिविटी है आपके 14.6 पेज नंबर 249. So please open your textbook and see the page number 249. And now we are going to discuss activity 14.6 to study and structure and working of the solar cooker. Okay? So let's start. Here we try to understanding how the solar equipment are insulated and how does maximum heat absorption in the ensure. So first of all, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर काम कर रही है. ब्लैक सरफेस एब्सॉर्ब मोर हीट. कोई भी ब्लैक सरफेस है ये ज़्यादा एब्सॉर्प्शन करती हैं हीट का. नाउ लेट्स गो टू एक्सप्लेन construction of the solar cooker. It consists of an insulated metal box or a wooden box which is painted black from the inside. सोलर कुकर एक्चुअली एक इंसुलेटेड मेटल बॉक्स या फिर वुडन बॉक्स है जिसकी इनसाइड है उसे ब्लैक पेंट किया जाता है. द बॉक्स हैज अ थिक ग्लास शीट एज द कवर ओवर द बॉक्स. और बॉक्स को ऊपर से कवर करने के लिए इस पर एक थिन ग्लास शीट लगाई जाती है. द प्लेन और द कनकेव मिरर इज अटैच्ड टू द बॉक्स दैट एक्ट्स एज द रिफ्लेक्टर. इसके साथ एक प्लेन और कॉन्केव मिरर भी अटैच किया जाता है बॉक्स के साथ, दैट एक्ट एज द रिफ्लेक्टर, जो रिफ्लेक्टर का काम करता है. एंड मिरर फोकसेस द रेज ऑफ द सन इनटू द बॉक्स. और मिरर का जो मेन काम है वो है सन रेज को फोकसिंग करना और फोकसिंग करते हुए इसे बॉक्स पर रिफ्लेक्ट करना. ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में उठता है कि भाई ग्लास शीट का यूज क्यों हुआ है. Why is a glass sheet used? तो इसका रीजन है ग्लास शीट इज यूज टू क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्लास शीट का यूज करते हुए हम यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जो ग्लास शीट है वो नॉन कंडक्टर ऑफ द हीट एनर्जी है. तो इसमें जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस हीट एनर्जी को एस्केप करने से रोकने के लिए यहाँ पर ग्लास शीट लगाई जाती है. दूसरा, हाउ इज हीट रिफ्लेक्ट इनटू द बॉक्स. हीट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, एक सवाल हमारे मन में ये भी आएगा जब हमने बात की अ प्लेन और द कॉन्केव मिरर इज अटैच्ड टू द बॉक्स दैट एक्ट एज द रिफ्लेक्टर एंड मिरर फोकस द रेज ऑफ द सन इनटू द बॉक्स. तो हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि हाउ इज हीट रिफ्लेक्ट इनटू द बॉक्स, किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होती है. सो बाय यूजिंग द मिरर, इसलिए हमने यहाँ पर मिरर लगाए हैं. By using the mirror, rays of the sun reflect the heat into the box. तो सन के रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट द हीट इनटू द बॉक्स, और इस तरह से बॉक्स में हीट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं. अच्छा, यहाँ पर सोलर कुकर में या सोलर हीटर में एनर्जी कन्वर्जन देखने को मिलता है. कौन सा एनर्जी कन्वर्जन देखने को मिलता है? लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू द हीट एनर्जी. लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू द हीट एनर्जी. तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द सोलर कुकर होगा सोलर एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू द हीट एनर्जी, या फिर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू द हीट एनर्जी. अच्छा, दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आपके आएगा कि व्हाट टेम्परेचर इज अचीव इन द सोलर कुकर और वाटर हीटर. सोलर कुकर या वाटर हीटर से कितना टेम्परेचर हम मैनेज कर सकते हैं. तो इसका आंसर है द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द सोलर वाटर हीटर इज डिटरमाइंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द कलेक्टर एरिया एंड द टैंक कैपेसिटी. पहली बात कि यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ वाटर है सोलर वाटर हीटर में, ये डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन ऑफ द कलेक्टर एरिया, पानी का जो कलेक्टर एरिया है उसका कॉम्बिनेशन, और दूसरा टैंक कैपेसिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है.
टिपिकली इट वुड बी 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। जनरली ये 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करता है, विच इज़ मच हॉटर देन द बाथिंग वाटर टेम्परेचर। जो हमारा बाथिंग वाटर टेम्परेचर है इससे ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जनरली बाथिंग वाटर टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस जितना होता है। और दूसरी बात रही सोलर कुकर की, तो टिपिकल सोलर कुकर इज डिज़ाइन टू अचीव 65 डिग्री सेल्सियस और 150 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। और सोलर कुकर जो डिज़ाइन किया जाता है ये सोलर कुकर जनरली 65 डिग्री सेल्सियस या फिर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर काम करने वाली डिवाइसेस है। ओके, एक और बात, एडवांटेजेस और लिमिटेशन देखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेजेस। यूज ऑफ द सोलर एनर्जी विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो सोलर कुकर में हम यूज कर रहे हैं सोलर एनर्जी का, ये हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो इसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना है, नो एक्सपेंसेस। दूसरा, वी कैन सेव फ्यूल गैस बाय यूजिंग इट। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम फ्यूल गैस हैं इसको सेव कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दिस डिवाइस आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे। इस डिवाइस का यूज़ हम डे टाइम में कर सकते हैं। और दूसरा, दिस डिवाइस आर नॉट यूजफुल इन अ क्लाउडी डेज एंड एट नाइट। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं इस डिवाइसेस को हम खास करके रात्रि के समय में या फिर क्लाउडी डेज जब होते हैं तब मतलब कि मानसून सीजन के अंदर इसका कम इस्तेमाल हो सकता है या फिर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये रीजंस हैं जो हम आपके सामने शेयर कर रहे थे। तो ये वीडियो हमारा था जिसमें हमने आपसे सोलर कुकर के बारे में कुछ अहम जानकारी दी, जिसमें हमने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया, कंस्ट्रक्शन बताया, प्रोसीजर बताया और साथ में लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस भी आपके सामने हमने रखे। ओके, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल एक्सरसाइज से भी चलता है। तो इसे भी आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके फाइनल टेक्सचुअल एक्सरसाइज में है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोलर कुकर का जब हम यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, फूड कुकिंग के लिए, सो फूड न्यूट्रिएंट्स आर मेंशन ड्यूरिंग द कुकिंग बिकॉज द फूड इज कुक्ड एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। यहाँ पर लो टेम्परेचर में फूड है इसे हम तैयार करते हैं, तो इसकी वजह से फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पर मेंटेन होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो हमें फूड मिलता है वो ज़्यादा न्यूट्रिटिव और हेल्दी होता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक लिमिटेशन भी है कुकिंग के हिसाब से, इट कैन नॉट बी यूज फॉर द फ्राइंग एंड टू कुक चपाती बनाने के लिए, मतलब कि रोटियां पकाने के लिए, और ख़ास करके पूरी वगैरह आपको तल कर बनाना है, कुछ मटेरियल्स फ्राइंग आइटम्स बनानी है, डिशेस बनानी है, तो इसमें सोलर कुकर है वो यूजफुल नहीं रहता। तो ये कुछ जानकारी थी जो हमने सोलर कुकर के बारे में आपसे मेंटेन की। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को आपको याद रखना है, और ये पूरा शॉर्ट नोट आपको विद द फिगर रेडी करना है। इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारा इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखा होगा, अच्छी तरह एक इजी टॉपिक था इसे समझा होगा और नोट डाउन किया होगा। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।